चरणारविंद वल्लभ के वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे माथे को श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद हाँ वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मैं गाऊं बारंबार श्री वल्लभ 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 के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ 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 के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ 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 के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ 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 के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ 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 के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद
मेरे वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के बोलिए शिवोर्धन नमस्ते अंजलि शास्त्री जी। इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने पूरा चौधरी परिवार, आज के उत्सव के मनोवती परिवार, बोलिए कृष्ण कन्हैया। पुष्टि परिवार युवा मंच के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीनाथ जी चरित्र के गुणगान के अंदर उपस्थित हुए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का अवसर है कि 5 दिवसीय अपनी इस यात्रा का आज द्वितीय दिवस, द्वितीय पड़ाव। कल अपन ने दर्शन किया कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ गिरिराज जी में से। अपन ने यह भी दर्शन किया कि कैसे गाय ऊपर गई, दुग्ध का श्राव होने लगा, श्रीनाथ जी की भुजा के दर्शन हुए। और कहते हैं उन श्रीनाथ जी की भुजा की सेवा करीब 69 वर्षों तक होती रही। उसके बाद जब चंपारण में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ, उसी दिन श्रीनाथ जी के मुखारविंद का प्रागट्य हुआ। श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ है। उनके विद्या गुरु माधवेंद्रपुरी जी श्री महाप्रभु जी से ये वचन लिया कि गुरु दक्षिणा के बदले में आप मुझे प्रकट ब्रह्म के दर्शन कराओगे, गुरु दक्षिणा के बदले में आप मुझे प्रकट ब्रह्म की सेवा का अवसर प्रदान करोगे। महाप्रभु जी ने माधवेंद्रपुरी जी को ब्रज में जाने की सूचित किया। माधवेंद्रपुरी जी चलते चलते आए ब्रज के अंदर, और जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया मन लोभी हुआ। लेकिन श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, जब तक महाप्रभु जी यहाँ न पधारे और मुझे प्रकट रूप से प्रकट न करें, तब तक मैं सिर्फ दूध और दही अरोगूंगा और कुछ अरोगूंगा नहीं। वहां तक आप गिरिराज जी की परिक्रमा रोज करते रहो। और जब श्री महाप्रभु जी समय झारखंड में परिक्रमा कर रहे थे, अपन ने कल श्रवण किया कि श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हे वल्लभ, मैं यहाँ जतिपुरा में श्री गिरिराज जी पे प्रकटा हूं, आप जल्दी जल्दी यहाँ पे पधारो, मुझे पूर्ण रूप से प्रकट करो, मेरा मंदिर सिद्ध कराओ और मुझे गिरिराज जी के ऊपर ही स्थापित करो। जब ये आज्ञा स्वयं श्रीनाथ जी ने करी, महाप्रभु जी अपनी यात्रा वहीं अधूरी रख के व्रज आने के लिए निकले। और कहते हैं कि जब आज्ञा हुई और दक्षिण से व्रज की ओर आप आ रहे थे, तो करीब 5 महीने के बाद चलते चलते आप व्रज के अंदर पधारे। और जब व्रज में पधारे, सबसे पहले आप गोकुल जी गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया। ऐसे रहने देना, ऐसा ऐसा। और जैसे ही महाप्रभु जी परिभ्रमण करते करते 5 महीने के बाद गोकुल में पधारे। और जहां गोकुल में पधारे, श्री महाप्रभु जी यमुना जी के तट पे खड़े थे। और तब आपके मन में आया कि प्राचीन गोविंद घाट कौन सा और ठकरानी घाट कौन सा। कहते उसी समय श्री महाप्रभु जी का ताप यमुना जी से सहन न हुआ, और वहीं 16 वर्षीय कन्या हाथ में कमल की छड़ी लेके यमुना जी में से प्रगटी, और अपनी हाथ की लकड़ी से लेके आपने कमल की छड़ी से रेखा करके बताया कि श्री महाप्रभु जी, ये प्राचीन गोविंद घाट और ये ठकरानी घाट। लेकिन महाप्रभु जी की दृष्टि तो श्री यमुना जी के मुखारविंद पे स्थिर थी। और जो अलौकिक दर्शन श्री यमुना जी का हुआ, और जो आनंद महाप्रभु जी के हृदय में जागा,
वो आनंद हृदय में समान पाया और शब्दों के द्वारा श्रवित हुआ। और तब महाप्रभु जी ने गाया नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा। और तब यमुनाष्टक की रचना हुई। और तब आपने संकल्प किया कि मुझे श्री यमुना जी को भागवत श्रवण करवाना है। और यमुना जी को भागवत श्रवण करवाने का संकल्प जब श्री महाप्रभु जी ने किया तो वहां आपने भागवत जी का पारायण किया। लेकिन जब सावन महीने की एकादशी आई और एकादशी के दिन आप श्री यमुना जी के तट पे विराज रहे थे और विराजे विराजे यमुना जी की लहरों को देख रहे थे। और जैसे लहरों में पुष्प पड़े हैं वो भी बहते हुए जा रहे हैं। लहरों के अंदर यमुना जी में जो जो भी वस्तुएं पड़ी हैं वो भी बहते हुए जा रही हैं। और ये वस्तु देख के श्री महाप्रभु जी को लगा कि जैसे ये प्रवाह हर एक को अपने संग बहा के ले जा रहा है। ये कलिकाल के अंदर जितने भी जीव हैं आए हैं प्रभु से मिलने, आए हैं प्रभु की सेवा करने, लेकिन इस काल के प्रवाह में बराबर उसी प्रकार से ये प्रत्येक जीव बह रहा है। जीव चाहता भी है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, जीव चाहता भी है मैं प्रभु का नाम लूं, लेकिन चाह के भी प्रभु का नाम क्यों नहीं ले पा रहा, चाह के भी प्रभु से वो जुड़ क्यों नहीं पा रहा। और ये चिंता महाप्रभु जी को इतनी प्रबल हुई, इतनी प्रबल चिंता हुई कि क्या ये जीव कभी प्रभु से जुड़ नहीं पाएगा, क्या ये जीव कभी प्रभु से हो नहीं पाएगा। और ये चिंता महाप्रभु जी को हुई तो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्य रात्रि को कहते स्वयं श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के सामने प्रगटे। और श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के सामने प्रगटे और प्रगट के आज्ञा करी कि श्री वल्लभ आपके हृदय का ताप मैंने जाना है और मैं ये गद्य मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। और इस मंत्र के द्वारा आप जिसका भी ब्रह्म संबंध कराओगे, चाहे कैसा भी जीव क्यों ना हो, चाहे कैसा भी वो जीव क्यों ना हो, लेकिन जैसे एक प्रकार गंगा जी के अंदर किसी भी प्रकार का जल मिल जाए, आप गंगा जी में जाते हो उसमें केमिकल का जल भी मिलता है, कारखानों का जल भी मिलता है, लेकिन एक बार गंगा जी में मिल जावे फिर अपन ये नहीं कहते ये कारखाने का जल है, हम ये नहीं कहते कि ये कहीं केमिकल का जल है, हम कहते हैं ये गंगा जी है। उसका पान करते हैं, उसका पूजन करते हैं। तो प्रभु ने कहा देखो वल्लभ, ये चाहे जीव कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तो अग्नि रूप हूं। जो भी जीव कैसा भी जीव जैसे अग्नि में पड़े तो अग्निमय हो जाए, जो भी वस्तु पड़े, उसी प्रकार जो भी जीव मुझसे जुड़ेगा उसके सारे दोषों को शमन करके मैं उसे अपने योग्य बना दूंगा। और तब महाप्रभु जी ने ये आज्ञा श्रीनाथ जी की सुनी और अपने हाथ से पवित्रा लेके धराया श्रीनाथ जी बाबा को। वो है पवित्र एकादश। और पवित्रा अपने हाथ से धराया और इसलिए अपने वहां कहते हैं कि साल भर में कितनी भी सेवा अपनी छूटती है, लेकिन जब पवित्रा एकादशी का दिन आवे तो सूत का पवित्रा अपने हाथों से सिद्ध करके जब अपने ठाकुर जी को धराओ तो ठाकुर जी 365 दिन की समग्र सेवा उस दिन स्वीकार कर लेते हैं। चाहे अपने हाथों से पूरे साल में कई बार सेवा हो न सकी हो, कई बार सेवा छुट्टी हो, लेकिन उस दिन जो पवित्र धरावे ठाकुर जी उसकी समग्र सेवा को स्वीकार करते हैं। और वहां दमला जी भी सो रहे थे। हरसानी जी ने जब ये बात सुनी, महाप्रभु जी ने कहा दमला तूने कुछ सुनो? श्रीनाथ जी ने क्या आज्ञा करी? और तब हरसानी जी ने कहा कृपानाथ सुनियो तो सही पर समझो ना, कि जब तक प्रभु आज्ञा करे, प्रभु की वाणी जीव सुन तो सके, पर जब गुरु कृपा करे तब उसका मर्म समझ में आवे। और तब महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की रचना करी। और जिस समय श्रीनाथ जी का दर्शन हुआ तो उनके सौंदर्य को देख के महाप्रभु जी ने मधुराष्टकम की रचना भी करी। अधरम मधुरम, ये कौन यहाँ आवाज ना हो रहा है जो बार हो रहा है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय। और जब महाप्रभु जी ने कार्य किया और वहां से संकल्प किया कि अब मुझे गोवर्धन की ओर जाना है, लेकिन देखो तो सही, जब श्रीनाथ जी बाबा पूर्ण रूप से प्रगटने वाले हैं ना, तो प्रगटने से पहले अपने सारे लीला परिकर को एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं और एक एक जीव सभी प्रभु के सन्मुख आ रहे हैं। और उसमें सही है बुंदेलखंड के राजा और उसके वहां एक राजपूत जो थे वो सेवा करते थे।
और बुंदेलखंड के राजा के बड़े अनन्य। यहां तक इतनी अनन्यता उन सेवक के अंदर थी कि राजा कहे ऊपर से छलांग लगा दे तो आंख मीच के छलांग लगा दे, ऐसी दृढ़ता उसके अंदर। उसका इकलौता बेटा जिसका नाम रामदास। और जब वो राजपूत वृद्ध होने लगे, अपने बेटे से कहा, देख बेटा तू तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं बहुत वर्षों के बाद प्रभु ने तुझे मुझे दिया है, लेकिन अब पता नहीं मैं जब सेवा में रहूं कि न रहूं, लेकिन आगे राजा की सेवा तो बेटा तुझे ही करनी है। तो मेरे संग तो राजा के संग चला कर, और जैसे मैं जाके राजा को सलाम करता हूं, कम से कम आके रोज एक बार सलाम करनी, ताकि राजा की दृष्टि तेरे पे रहेगी तो राजा जरूर तुझे उसकी सेवा में रख लेगा। इतने वर्षों तक मैंने इसकी सेवा करी है, इतने वर्षों तक मैंने चाकरी करी है, राजा तुझे भी सेवा में जरूर रख लेंगे। लेकिन वो छोटे से रामदास कहने लगे, पिताजी गलत मत मानना, मैं आपके संग नहीं आ सकता। बोले क्यों? कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ और जिस दिन होश संभाला, उसी दिन से ये मस्तक तो मैंने अपने श्याम सुंदर के नाम कर दिया है, और ये मेरा मस्तक श्याम के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। पिता कहते हैं, बेटा ये तो क्या कह रहा है? अपना घर चलता है उस राजा के कारण, अपना परिवार चलता है उस राजा के कारण। जो राजा की चाकरी नहीं करेगा, राजा को सलाम नहीं करेगा, तो तुझे काम कहां से मिलेगा? और काम नहीं मिला तो अपना घर कैसे चलेगा? रामदास जी कहते, कुछ भी हो जाए पिताजी, मेरा मस्तक यदि झुके तो मेरे कृष्ण के सामने झुके। मैं यदि चाकरी करूं तो मेरे श्याम की चाकरी करूं, उसके अलावा मैं किसी का सेवक हो नहीं सकता, मैं किसी को सलाम नहीं कर सकता। पिता ने समझाने का प्रयत्न किया कि मेरे बालक की बुद्धि ऐसे क्यों हो गई। जरूर मैं जब बाहर कहीं जाता होऊंगा तो कहीं भगवतियों का संग से हो गया होगा, और भगवतियों के संग के कारण इसकी बुद्धि बिगड़ी होगी, कि जिसके कारण हमारी रोजी रोटी चलती है, उस राजा को सलाम करने की ना कह रहा है। आसपास पड़ोसियों से कह दिया कि जब मैं घर से बाहर जाऊं, ध्यान रखना कि कोई भी भगवती का, कि कोई वैष्णव का संग से न हो जाए। अभी से बुद्धि खराब हो गई है, मेरी तरह उसे जाके राजा की चाकरी करनी है। पूरा जीवन मैंने जिस सेवा में दिया है, और मेरी जगह इसी को तो संभाल लिए, और ये ऐसे कहेगा तो बात कैसे बनेगी? और कहते हैं कि जब ये कहा तो पूरे गांव में बात फैलने लगी कि राजा का इतना अनन्य ये सेवक, और उसी का बेटा कह रहा है कि मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, राजा की चाकरी नहीं करूंगा, राजा को सलाम नहीं करूंगा। और पूरे गांव में जब बात फैलने लगी, और कहते हैं बात फैलते फैलते ये बात राजा तक पहुंची, और राजा ने इस राजपूत को बुलाया और कहा कि देख, मुझे तेरी अनन्यता पे बड़ा नाज है, सेवक तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुझ जैसा सेवक आज तक मेरे पास नहीं है, जिसकी इतनी अनन्यता है कि मेरे एक इशारे पे अपने प्राण बलिदान करने पे भी चुकेगा नहीं। मैंने सुना है तेरा एक छोटा बेटा भी है, और मेरी ऐसी इच्छा है तो कभी उसे यहाँ लेके आ, और उसे भी कहे कि मुझे सलाम यहाँ आके करे, सलाम करके तो जावे। और जैसे ये बात कही, राजपूत चौंक गया, कहने लगा, राजन क्षमा करना, लेकिन जैसे ही अनुकूलता होगी थोड़े दिन के बाद मैं उसे लेके आऊंगा। राजा ने कहा, नहीं, मैंने गांव में लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि ये तेरा बेटा, कि जो मेरा अनंत सेवक है उसका बेटा यूं कहता है कि मैं राजा के पास जाके सलाम नहीं करूंगा, यूं कहता है कि मेरी चाकरी नहीं करेगा। और जहां ये बात राजा के मुख से सुनी, वो राजपूत तो राजा के चरणों में पड़ गया कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, हे स्वामी मुझे क्षमा कर दो। वो छोटा सा है, जरूर किसी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी होगी, मैं उसे समझाऊंगा कि अपने कोई है तो राजा ही है, अपने भगवान कोई है तो राजा है, उसकी चाकरी तो करनी ही पड़ेगी, उसको सलाम तो करनी ही पड़ेगी। अभी जरूर उसकी बुद्धि किसी ने विचलित कर दी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन छोटा है, राजा आप उसे क्षमा कर दो। राजा का मैं भी राजा हूं और मेरे अंदर भी राज हट है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं कहता हूं और आदेश देता हूं कि कल ही तुम्हारे बेटे को लेके आओ, और मैं देखना चाहता हूं कितना साहस उसके अंदर कैसे आ गया कि मेरे सामने खड़ा होके मुझे सलाम नहीं करता। मेरे कारण तुम्हारा घर चलता है, मेरे कारण तुम्हारा परिवार चलता है, और मुझे सलाम नहीं करेगा। मैं देखता हूं इतना साहस कैसे उसके अंदर आ गया। चरणों में गिर गए राजपूत, राजन क्षमा कर दो, वो छोटा बालक है, ना समझ है, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। बोले अब मुझे कुछ नहीं सुनना, कल यदि तुम अपने बालक को लेके यहाँ पे नहीं आए
तो सिपाही भेज के उसे जबरदस्ती घसीट के लाया जाएगा। पिता शाम को गए, बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, देख बेटा, राजा तुझे बुला रहे हैं और देख बेटा, वो तुझे आग्रह करेंगे कि उनको सलाम कर। देख बेटा, मैं तुझे कह रहा हूं उसको सलाम कर देना। देख बेटा, वो भी बड़े हठीले हैं। देख बेटा, अपना घर उनके कारण ही चलता है, लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूं बेटा, एक बात मेरी मान ले, उन्हें सलाम करना। लेकिन रामदास जी कहते हैं, पिताजी मेरा मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा। मैं यदि चाकरी किसी की करूंगा तो मेरे श्याम की करूंगा। मैं यदि दास बनूंगा तो मेरे कृष्ण का दास बनूंगा। पिता समझाने लगे, बेटा ऐसे मत बोल, बेटा ऐसे मत बोल, तू जानता नहीं कि राजा का क्रोध कैसे है। बेटा तो उनके क्रोध को सह नहीं पाएगा। रामदास जी कहते, पिताजी कुछ भी हो जाए, जब एक बार मैंने अपना मस्तक अपने श्याम के नाम लिख दिया है और फिर ये मस्तक और किसी के आगे झुक नहीं सकता। दूसरा दिन हुआ और जब पिता डरते डरते अपने छोटे से बालक रामदास को लेके राजा के पास गए, पूरी सभा भरी हुई है, राजा सामने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजपूत हाथ जोड़ के कहता है कि राजन, ये बालक को आपकी आज्ञा के हिसाब से मैं लेके आया हूं, लेकिन राजन क्षमा करो, इतने साल तक मैंने आपकी सेवा करी है, इतने साल तक आपकी चाकरी करी है, ये बेटे को जाने दो, ये ना समझ है, मैं इसे जरूर समझा दूंगा। राजा ने कहा कि तू मेरे सेवक का बेटा है और मैं ये सुना है मैंने कि तू मुझे सलाम करना नहीं चाहता। मैं तुझे कह रहा हूं और ये आदेश दे रहा हूं कि अभी के अभी पूरी सभा के बीच में मुझे सलाम कर, झुक के मुझे दंडवत कर। रामदास जाने सुनाई ना हो, चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने कहा, सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुझे कह रहा हूं कि मुझे नमस्कार कर, मुझे दंडवत कर, मुझे सलाम कर। लेकिन रामदास जी ने बोला कि ये मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा, ये सलाम मैं करूंगा और मेरा नाथ कोई है तो मेरे प्रभु है, मेरे श्रीनाथ है, मेरे श्याम है। और ये सुन के राजा को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मेरे ही सेवक का पुत्र मेरे सभा में मेरे सामने खड़ा है, पूरी सभा के बीच में, और कह रहा है कि मुझे सलाम नहीं करेगा। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं भी कितना हठीला हूं। जब तक मैंने तेरे मुख से ये निकलवाया नहीं कि तू मेरा सेवक है, मैं तेरा स्वामी हूं और मुझे सलाम नहीं करेगा, तब तक देख तेरी कैसी गति होती है। बता, मुझे सलाम करेगा कि नहीं करेगा? छोटे से श्यामदास जी ने कहा कि नहीं राजन, मेरा मस्तक यदि झुकेगा तो मेरे श्याम के आगे झुकेगा। और उसी समय अपने सेनापतियों को आदेश किया कि जाओ, और ये बालक जब तक ये ना बोले कि राजा मेरा मालिक है, जब तक मुझे सलाम ना करे, उसे पूछो तेरा मालिक कौन है, और ये उत्तर ना दे तो जोर से कौड़े मारो। चारों सैनिकों ने आके छोटे से बालक रामदास जी को घेर लिया है, हाथ में बड़े बड़े कौड़े हैं और पूछते हैं, बता तेरा स्वामी कौन है? आंख बंद करके खड़े हैं और कहते, मेरे स्वामी तो मेरे श्याम है, मेरे कृष्ण है। और जोर से कौड़ा पड़ा और पूरी चमड़ी छिल गई, अंदर से रक्त की धाराएं बह रही हैं। छोटे से बालक के आंख से आंसू आ रहे हैं। फिर से पूछे, बता तू सलाम किसको करेगा? और वो कहते हैं कि मैं सलाम मेरे कृष्ण को करूंगा। जोर से कौड़ा पड़ा और चमड़ियां उधड़ने लगी, रक्त की धाराएं बहने लगी। सभा में बैठे हुए सभी की आंखों से अश्रु, जो कौड़े मार रहे हैं उनकी आंखों से अश्रु कि हम तो राजा की सेवा कर रहे हैं, पर आज ऐसा कोई दास प्रभु का आया है कि जो राजा के सामने रह के भी कहता है कि मेरा मस्तक झुके तो मेरे प्रभु के आगे झुके। कौड़े मारते गए, कौड़े मारते गए और कहते हैं रामदास जी के पूरे शरीर की चमड़ी छिल गई, पूरे चमड़ी उधड़ गई, पूरे शरीर में से रक्त की धाराएं बह रही हैं और बार बार पूछा जा रहा है, बता तेरा मालिक कौन है? और रामदास जी एक ही शब्द कहते, मेरा मालिक मेरा कृष्ण है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुके? बोले मेरा मस्तक झुके तो मेरे श्याम के आगे झुके। और पूरे देह के ऊपर कौड़े बरसते रहे, कौड़े बरसते रहे। लेकिन रामदास जी ने ये न कहा कि राजा मेरा मालिक है, और नाराज होकर राजा ने कह दिया, ऐसे करो इसे कारागृह के अंदर डाल दो और रोज सुबह उठ के उससे यही प्रश्न पूछना कि बता तेरा मालिक कौन है, और जब तक मेरा नाम न ले रोज के 25 कौड़े इसको मारना। और छोटे से रामदास जी को कारागृह के अंदर बंद कर दिया गया। रोज सुबह होती और सैनिक आ जाते, रामदास जी को बुलाते और कहते, बता तेरा मालिक कौन है? और रामदास जी के मुख से एक ही शब्द निकलते कि मेरा मालिक तो मेरा श्याम है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुके? बोले मेरा मस्तक झुके तो मेरे कृष्ण के आगे झुके। और